खबर के साथ अरुणाचल प्रदेश मामले पर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को करारा झटका लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य में फिर से नबाम तुकी की सरकार बहाल हो। 15 दिसंबर से पहले की स्थिति बरकरार रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के आदेश को असंवैधानिक बताते हुए ये फैसला सुनाया है। 5 जजों की बेंच ने एकमत राय के साथ इस फैसले को सुनाया है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में पिछले साल दिसंबर में कांग्रेस के 21 विधायक बागी हो गए थे, जिसके बाद इन विधायकों में से कुछ विधायकों ने बीजेपी के साथ मिलकर नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया था, जिसमें सरकार की हार हुई थी। 16-17 दिसंबर को यह पूरा घटनाक्रम हुआ था, जिसके बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी गई थी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। लेकिन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की ओर से अपील की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्द ये बड़ा फैसला सुनाया है और कहा है कि 15 दिसंबर से पहले की जो स्थिति है अरुणाचल प्रदेश में वो बहाल हो। Also, I'm sure is under question now. The way he has acted at the behest of the ruling party, and we expect the ruling party not only to respect the Supreme Court judgment, restore the Congress government forthwith, but also to take appropriate action against the governor. ठीक है सर, हिंदी में जो है आप बता दें क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने महामहिम गवर्नर साहब ने जो मैसेज और जो डायरेक्शंस 9 दिसंबर को इशू किए थे फॉर कन्वीनिंग द असेंबली बाय प्रीपोनिंग द असेंबली, नेता लोगों ने चुने हुए सरकार को एक एक करके वो हटाने के लिए कोशिश किया गैर कानूनी से, उसको देश का जो उच्च न्यायालय से हम लोग को ये मिल गया, जस्टिस मिल गया है, प्रोटेक्शन मिल गया है। और इसी प्रकार इस प्रोटेक्शन से सारा प्रदेश में, सारा देश में उसका रक्षा होगा। Sir, what do you have to say in English, sir, to the Supreme Court verdict? The Supreme Court's verdict today is a historic verdict, and this will pave way for whole of the states in the country to protect the healthy democracy in the country. And this is a historic and remarkable judgment. तो पूरा मामला क्या है वो भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अरुणाचल में पिछले साल दिसंबर से ही ये पूरी उठापटक शुरू हुई थी। कांग्रेस सरकार के 42 में से 21 विधायक उस वक्त बागी हो गए थे। 17 दिसंबर 2015 को मौजूदा सीएम नबाम तुकी बहुमत पेश नहीं कर पाए थे, नो कॉन्फिडेंस मोशन में बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अब 15 दिसंबर की जो स्थिति थी उसे बहाल करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने गवर्नर द्वारा बुलाए गए विधानसभा सत्र को असंवैधानिक बता दिया है और इससे केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी किरकिरी अरुणाचल प्रदेश में हुई है। 21 विधायकों के बागी हो जाने के बाद से ही ये पूरा संकट खड़ा हुआ था और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि 15 दिसंबर से पहले की स्थिति को बहाल किया जाए। एडिटर न्यूज आंचल आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आंचल, बहुत बड़ी किरकिरी है केंद्र सरकार के लिए, ये तो हम जानते हैं, लेकिन बताइए कोर्ट में क्या हुआ। 5 जजों की बेंच ने जब इस मामले की सुनवाई की, एक तो बहुत ही जल्दी इस मामले का फैसला आया है और एक मत से सभी जजों ने यह फैसला सुनाया है। बिल्कुल, ये यूनानिमस फैसला है सानिया। और जब कोर्ट ने अपना फैसला सुना तो 3 जजों ने इसको प्रनाउंस किया, यानी कि 3 अलग अलग जजमेंट जरूर आई, लेकिन फैसला जो है वो यूनानिमस है। आम जनता की भाषा में समझे तो कहीं पर भी कोई डिसेंट नहीं, कोई विरोधाभास नहीं और 5 जजों की एक ही राय थी संविधान पीठ की। उनका यही कहना था कि जो जिस तरह से नबाम तुकी सरकार को हटाया गया वो संवैधानिक था। जिस तरह से राज्यपाल ने तमाम तरह से, चाहे वो विधानसभा का सेशन जल्दी बुलाने की बात हो, चाहे वो जो उसके बाद की कार्रवाई हो, जिस तरह से असेंबली में नहीं बल्कि बाहर कार्रवाई की गई और उसके बाद की जो कार्रवाई रही वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से असंवैधानिक थी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ना सिर्फ केंद्र सरकार की किरकिरी हुई है, राज्यपाल के एक्शन की किरकिरी हुई है, बल्कि हमारी अभी कुछ देर पहले विवेक तनखा जो पुराने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं, वरिष्ठ वकील हैं और कांग्रेस की तरफ से कंटेस्ट भी कर चुके हैं चुनाव, उनकी कांग्रेस की तरफ से हमने जब प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये किरकिरी नहीं, ये तमाचा है। और उन्होंने एक और बात कही कि राज्यपाल की अगर इस तरह से निंदा हुई है तो कहीं ना कहीं राज्यपाल के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट की बात करें तो आपको याद होगा कि कांग्रेस को भी इसी तरह से
बिहार मामले में जब बूटा सिंह ने अपनी रिपोर्ट बनाकर भेजी थी और उसके बाद डिसोल्यूशन हो गया था असेंबली का, वो इस सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया था जिसमें गवर्नर की बहुत किरकिरी हुई थी और गवर्नर की वजह से केंद्र सरकार की, यूपीए सरकार की किरकिरी हुई थी। तो कहीं ना कहीं बूटा सिंह को भी उसके बाद जाना पड़ा था। तो ये एक तरह से इसको उसी एपिसोड का रिपीट 2 माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे पहलू होंगे, जब डिटेल जजमेंट आएगी तो वो देखने वाले होंगे कि राज्यपाल का इसमें जो रोल रहा, तो राज्यपाल का कुछ ज्यादा एक्टिविज्म रहा इस मामले में, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है क्या कुछ कहा है। बिल्कुल आंचल, आप हमारे साथ बने रहे, लेकिन इस बीच आपने कुछ ही पलों पहले एक सीनियर एडवोकेट से भी इस जजमेंट के डिटेल्स के बारे में जो बात की थी वो सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है, खास तौर से उत्तराखंड वर्डिक्ट के बाद। अरुणाचल प्रदेश में याद नहीं पड़ता है कि इस तरह से वाकई कोर्ट ने एक बार टिप्पणी में कहा था वी कैन टर्न द क्लॉक बैक, और वाकई ही घड़ी को घुमा दिया है, 15 दिसंबर की तारीख से पहले ला दिया है और नवाम तुकी सरकार को बहाल किया है। ऐतिहासिक फैसला। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। वी आर प्राउड ऑफ आवर सुप्रीम कोर्ट, इरिस्पेक्टिव विच पार्टीज इन हार्डली मैटर्स। पार्टीज आती जाती रहेंगी, बट जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज कॉन्स्टिट्यूशनल रूल फ्रेम को अपहोल्ड किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अपहोल्ड किया है, गवर्नर का मैसेज और डायरेक्शन क्वॉश किया है, स्टेटस को एंटी गवर्नमेंट की रिस्टोर की है, ये कंप्लीटली ऐतिहासिक है। कोर्ट ने इस प्रकार के इंडिकेशंस आर्ग्यूमेंट्स के दरमियान दिए थे, बट आज ये जजमेंट देख के कोर्ट ने एक नया इतिहास रचा है। हम अपने सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करते हैं। 3-4 अहम पॉइंट जो कोर्ट ने कहे। सुप्रीम कोर्ट ने पहला पॉइंट ये बोला कि जो मैसेज गवर्नर साहब ने 9 तारीख को लेजिस्लेचर को दिया था वो क्वॉश होता है। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे पॉइंट में ये कहा है कि जो डायरेक्शन स्पीकर को इश्यू किया था गवर्नर साहब ने वो क्वॉश होता है। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरा अहम पॉइंट ये कहा है कि जो स्टेटस को एंटी 15 दिसंबर की उसको रिस्टोर किया जाए, क्योंकि 16 दिसंबर को स्पीकर को हटाया गया था और 17 दिसंबर को सरकार को नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू हटाया गया था। तो ये सब प्रक्रिया जो इलीगल थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वॉश कर दिया है, सेटिसाइड कर दिया है और विधिवत गवर्नमेंट जो 15 दिसंबर को थी उसको रिस्टोर करने का एक प्रकार से ऑर्डर दिया। नवाम तुकी सरकार तो रिस्टोर हो गई है, लेकिन आपकी समस्या रिबेल लोग भी रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन उनका प्रक्रिया अलग से चली। ऐसे में अब क्या होगा? देखिए, पहले फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, लेट द गवर्नमेंट बी रिस्टोर्ड, लेट सैनिटी प्रिवेल, देन मेरा कहना है कि एक प्रकार से सरकार को वापस आन दीजिए। कहीं ना कहीं जो इंसैनिटी रूल ऑफ लॉ के साथ हो रही थी वो खत्म हो और फिर एक जो संवैधानिक प्रोसेस है वो धीरे जो अपने आप सामने आएगा। कौन सा गवर्नर एक बार फिर से बुला सकते हैं नवाम तुकी को कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे मेजोरिटी प्रूफ करें? गवर्नर अगर ऐसा कोई इशू आएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है, किस तरह से एक असेंबली कन्वीन की जा सकती है, कैसे किसके रिकमेंडेशन पे की जाती है, उसको फॉलो करते हुए जरूर किया जा सकता है। बट ये सब बात की बात है, सबसे पहले 15 दिसंबर की स्थिति उनको रिस्टोर करनी पड़ेगी। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस के पक्ष रखते हुए भी कि पहले उत्तराखंड पे फैसला आया और उसके बाद अब अरुणाचल पे फैसला आया है, हिमाचल के मुख्यमंत्री तो वैसे ही बहुत डरे हुए थे, यहाँ पर आके बोल के गए कि मेरी भी सरकार को गिराने की कोशिश। इन फैसलों के बाद अब कहीं राहत की सांस कांग्रेस भी लेगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो कांग्रेस को जो कोर्ट के माध्यम से जो मदद मिली कांग्रेस सरकारों को, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रश्न था। बट सबसे बड़ी चीज है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ को एक प्रकार से रीअफर्म किया है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चिंता इस देश में थी कि क्या इस देश में अब रूल ऑफ लॉ रह गया है क्या, जब बड़ी बड़ी सरकारों को बिना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के हटाया जा सकता था, चीफ मिनिस्टर्स को बिना किसी कारण के हटाया जा सकता था, स्पीकर्स को रिमूव किया जा सकता था, एज इफ कि कोई कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं है। कहीं ना कहीं इस पे एक रोक लगेगी, कहीं ना कहीं लोगों को एक चैन की सांस आएगी कि यस, आगे चल के जो कुछ भी होगा। कांग्रेस को तो चैन की सांस आएगी। बहरहाल केंद्र सरकार के कामकाज पर भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और एक संदेश, इससे बड़ा तमाचा केंद्र सरकार के लिए क्या हो सकता था कि गवर्नर का जो आदेश है और जो उसके बाद प्रेसिडेंट्स रूल आया और जिस तरह से चीजें हुई वो सब एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह में आ गया है। और कहीं ना कहीं गवर्नर का कंडक्ट इज ऑल्सो अंडर स्क्रूटनी और मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि केंद्र सरकार गवर्नर के इस कंडक्ट को इन टर्म्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एग्जामिन करे और एप्रोप्रिएट एक्शन ले। यानी आप कह रहे हैं कि गवर्नर का इस्तीफा भी मांगे केंद्र सरकार, आप उस तरफ इशारा करें?
अगर शर्म लिहाज है तो करना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, जिसमें पुल सरकार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने, संविधान पीठ ने यूनानिमस फैसला सुनाते हुए पुल डाउन कर दिया है। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ आंचल आनंद, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ राशिद दलवी साहब जुड़ गए हैं। राशिद जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन पर? देखिए, मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट काबिले मुबारकबाद है कि उसने देश के लोकतंत्र को प्रोटेक्ट किया है, बचाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के संविधान और देश के लोकतंत्र के साथ लगातार खिलवाड़ करती चली आ रही है। अरुणाचल प्रदेश का फैसला आज आया है। उत्तराखंड के अंदर आपने देखा कि इन लोगों ने क्या किया है। पैसे लेकर बैठ गए थे खरीदारी करने के लिए, सरकार को गिरा दिया था। वो तमाम काम ये लोग कर रहे हैं जिससे देश का लोकतंत्र कमजोर होता है। मैं ये नहीं मानता हूं कि अकेले एक गवर्नर इसके लिए जिम्मेदार है। गवर्नर इस सरकार में वही कर रहा है जो केंद्रीय सरकार और प्रधानमंत्री चाहते हैं। जो आदेश दिया जाता है गवर्नर वो काम करता है। ये सरासर देश के संविधान के साथ खिलवाड़ है। मुझे लगता है कि कम से कम इस फैसले से केंद्रीय सरकार को सबक लेना चाहिए, उत्तराखंड के फैसले से सबक लेना चाहिए और कम से कम भविष्य के अंदर ऐसा कोई काम ना करें जिससे देश के लोगों को यह एहसास हो कि ये सरकार लगातार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। राशिद जी, धन्यवाद इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया आ गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि कम से कम कोर्ट पे हमारा भरोसा जो था वो बरकरार रहा है। इस वक्त सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, ये तो बहुत बड़ी किरकिरी है केंद्र सरकार की। किरकिरी क्या, एक संवैधानिक पीठ ने एक संविधान की परिभाषा का फैसला दिया, इसमें किरकिरी की क्या बात है? हमें लगता था कानूनी है, उनको लगता है कानूनी नहीं है। ठीक है, जो कानून के अंदर इसकी परिभाषा दी गई है। लेकिन सुधांशु जी, पहले उत्तराखंड फिर अरुणाचल प्रदेश। अभी आपने इसमें जो असली चीज है कि इस निर्णय में प्रश्नों के जवाब कम, प्रश्न ज्यादा खड़े हो गए हैं। आज निर्णय में ये कहा गया है कि 15 दिसंबर की जो स्थिति थी वो बहाल करी जाती है। आज स्थिति बहाल करना तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जिस सरकार के पास अब बहुमत नहीं है, नाबम तुकी जी के पास सिर्फ 16 एमएलए इस समय है, तो क्या कोई सरकार जिसके पास सदन में बहुमत नहीं है वो सरकार रह सकती है कि नहीं रह सकती है? ये भी तो प्रश्न है अभी बहुत इसमें इसका जो। सुधांशु जी, एक आखिरी सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगाने में बहुत ज्यादा जल्दी की गई दोनों ही राज्यों में? नहीं, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन इसलिए जो है हटाया गया कि क्योंकि जो पहला निर्णय था उसको इन्होंने असंवैधानिक माना है, तो उसके बाद जितने सारे निर्णय थे उसको इन्होंने निरस्त करा है जी। इसलिए ये कहना कि राष्ट्रपति शासन लगाने में जल्दबाजी करी थी, ये इस निर्णय में कहीं नहीं निकल के आता है। सुधांशु जी, धन्यवाद इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस बीजेपी दोनों की पहली प्रतिक्रिया आ चुकी है। एक छोटे से